आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं हम। मैं आपका उज्जवल सर। ये चैप्टर 2 जो है सेकंड बुक का, इंडिया वाली बुक का, माइग्रेशन टाइप्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज का जो फर्स्ट पार्ट हम टाइप एंड कॉजेज पे आज हम ध्यान देंगे। इसको ध्यान से देखना है। यहाँ इस चैप्टर में माइग्रेशन का मीनिंग बताया गया है, माइग्रेशन होता क्या है। इसका एक राम बाबू की स्टोरी दे रखी है, जो इंजीनियर है भिलाई स्टील प्लांट में छत्तीसगढ़ में। उसका जो जन्म हुआ वो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ है। फिर उसके बाद में वो जब 12 साल का था तो वो अपने छोटा जो आसपास का टाउन है आरा है, वहाँ पे अपना पढ़ने के लिए चला गया। उसके बाद वो सिंदरी गया, फिर झारखंड में उसने डिग्री कॉलेज में पढ़ाई की, फिर जॉब भिलाई में करता है। एटलीस्ट लगभग 31 साल से वो वहाँ रह रहा है। तो इसमें ये बताया गया कि पहले पैदा कहीं और हुआ, पढ़ाई कहीं और की, फिर जॉब कहीं और मिली। उसके बाद उसकी स्टोरी है, उसके बच्चों की बात की गई है। उसके बच्चे, कोई लड़की है, उसके लड़का है, वो अलग अलग जगह पढ़ाई कर रहे हैं। कोई इंडिया में है, कोई अब्रॉड में है, कोई उसकी लड़की बॉम्बे में है। सब कुछ उसमें इस स्टोरी बताई गई। तो इस स्टोरी में ये बताया गया कैसे एक व्यक्ति पैदा कहीं और होता है, उसके बाद पढ़ने के लिए कहीं और जाता है, फिर उसके बाद शादी हो जाती है तो कोई और कहीं चला जाता है। लड़कियां अक्सर बाहर जाती हैं। फिर उसके बाद उनके जॉब मिलती है तो उनको कहीं और जाना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन का अर्थ है अपने परिवार, अपने घर को, जहाँ वो पैदा हो रहा है उसको छोड़ के कहीं और जाना। अब जाने की वजह बहुत सारी हो सकती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन छोड़कर जाना अपनी ज़मीन को या अपने घर को, यही माइग्रेशन कहलाता है। एंड दैट इज़ माइग्रेशन। इसके एक बहुत अच्छा एक फिराक गोरखपुरी ने कुछ लाइन लिखी थी, वो बहुत अच्छी, आज भी इसमें चैप्टर में काम आती है। सर ज़मीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, कारवां बसते गए हिंदुस्तान बनता। बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि इंडिया में लोग आते गए धीरे धीरे, अलग अलग देशों से, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अलग अलग देशों से लोग आते गए और वही यहीं पे आके बस गए। मुगलों की ले लो आप, चाहे चाइनीज़ को ले लो, हूण, फायान, सब लोग आए, आते गए, उन्हें यहाँ अच्छा लगता गया, वो यहीं बसते गए और वो यहीं के हो गए। इस तरह हिंदुस्तान बना। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं रहते, बाहर से बहुत सारे लोग आके इंडिया में आके रहने लगे। यही बात, इसी को कहते हैं माइग्रेशन। और हाँ, यही नहीं इंडिया के लोग बात, इंडिया के लोग भी बहुत, इंडियन डायस्पोरा जो लिखा हुआ है कि कॉलोनियल पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ इंडिया से बहुत सारे लोगों को मॉरिशियस, कैरेबियन आइलैंड जिसको टोबैगो, ट्रिनिडाद, गुयाना, फिजी, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर मजदूर बना बना के ले जाया गया, उत्तर प्रदेश और बिहार से। जिनको गिरमिटिया मजदूर, अगर आपको याद हो ये वर्ड, मैंने बताया था, गिरमिटिया एक्ट के तहत इनको वहाँ ले जाया गया। गिरमिट एक्ट बनाया गया था इंडिया ने, या इंडियन इमिग्रेंट एक्ट कहा जाता है जिसको। और उनको आज करोड़ों लोग बाहर दुनिया के दूसरे देशों में भारत के रहते हैं, और करोड़ों लोग कहाँ कहाँ, यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, मेरे हिसाब से लगभग 200 देशों में हिंदुस्तानी रहते हैं। दैट इज कॉल्ड इंडियन डायस्पोरा। तो आपको अब है माइग्रेशन। आप माइग्रेशन की बात, हम भारत की जनसंख्या की जो पहली जनगणना हुई 1881 में, वैसे तो 1872 में भी एक जनगणना हुई थी लेकिन वो ऑफिशियल नहीं थी। जो ऑफिशियल जनगणना इंडियन की हुई है वो हुई है पहली जनगणना 1881 में। तो 1881 की जनगणना में ही पहली बार ये सवाल पूछा गया था कि आप कहाँ पैदा हुए, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ नहीं रहता जहाँ पैदा हुआ। अब अगर जोधपुर का कोई रहने वाला है और जो बॉम्बे में काम करता है तो बॉम्बे में उसकी काउंटिंग हुई उस वक्त, तो उसको पूछा गया कि आप पैदा कहाँ हुए। यही सवाल 1881 के पहले सेंसस में पूछ लिया गया। उसके बाद इसमें चेंज होते गए। 1961 के सेंसस में 2 सवाल एक्स्ट्रा पूछे गए, एक तो आप पैदा कहाँ हुए, एक आपका टाउन जो है वो रेजिडेंस, यानी आप कहाँ रहते हो इस वक्त। फिर 1971 में कुछ और नए क्वेश्चन जुड़ते गए, फिर 1981 में सेंसस में और नए, यानी ये सवाल बढ़ते गए और पिछला रिकॉर्ड आपका पूछा जाता एक्स्ट्रा रहा कि आप कैसे, कहाँ पैदा हुआ, कौन सा गांव था, कब निकले, कहाँ रहे, कितने दिन कहाँ रहे, सब कुछ पूछा जाना। ये भारत की जनगणना में ये शामिल कर लिया गया था, और इसमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सब कुछ पूछा जाता है। क्यों? ताकि पता रहे कि वो व्यक्ति कहाँ से है, वो रियल में नेटिव कहाँ का है, बस इसी के बारे में पता करना ये जनसंख्या में, इसीलिए ये सवाल पूछे जाते हैं। फिर ये भी पूछा जाता है आप गांव में थे या शहर से थे, अभी आप गांव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो। इस तरह के क्वेश्चन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना ही अपने आप में माइग्रेशन है। इसको यहाँ इस पैराग्राफ में क्लियर किया गया है। और आज भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारे लोग, यानी लगभग 30% लोग वो वहाँ रहते हैं जहाँ वो पैदा नहीं हुए। यानी आप ये सोचिए 31% के आसपास उन्हें ये भी पता है कि वो कहाँ के, लेकिन वो वहाँ नहीं रहते जहाँ पैदा हुए। दिस इज माइग्रेशन, इसी को माइग्रेशन कहा जाता है। माइग्रेशन का मतलब हो गया प्रवास, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह गए। कारण जो भी है उसको आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अब ये माइग्रेशन की स्ट्रीम्स की बात करते हैं। 4 स्ट्रीम्स होती है माइग्रेशन में। चारों स्ट्रीम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले है रूरल टू रूरल। आदमी एक गांव से दूसरे गांव जाता है, आदमी औरत कोई भी जाए, उसको कहते हैं रूरल टू रूरल, R to R। दैट इज स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, यानी प्रवाह।
या आपकी धाराएं कहा जा सकता है प्रवास की 4 धाराएं होती है, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, जैसे गांव से शहर में गया, अर्बन टू अर्बन, एक शहर से दूसरे शहर में गया, एंड फोर्थ इज अर्बन टू रूरल, यानी शहर छोड़ के वापस गांव में आना। ये 4 तरह का माइग्रेशन यहाँ पे होता है, इसको माइग्रेशन की धाराएं कहा जाता है। रूरल टू रूरल, जैसे एक लड़की की शादी पास वाले गांव में हो गई तो आज वो वहां से छोड़ के गांव दूसरे गांव में चली गई, रूरल टू रूरल का एग्जांपल हो जाएगा। रूरल टू अर्बन, किसी को काम करने की तलाश में गांव में काम नहीं मिला, वो पास के छोटे शहर में, जैसे आप ये जोधपुर के आसपास के बहुत सारे गांव हैं, वहां से छोड़ छोड़ के लोग शहर में काम करने के लिए जोधपुर आते हैं, तो वो रूरल टू अर्बन एरिया हो गया। फिर अर्बन टू अर्बन, जोधपुर का रहने वाला है, काम नहीं मिला तो वो कहाँ चला गया, बॉम्बे चला गया, दिल्ली चला गया, ये अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन की धारा हो गई। और लास्ट है अर्बन टू, बॉम्बे में काम किया, बहुत दिन काम किया, पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद क्या हुआ, वो अपने गांव में आ गया और गांव में आके उसने अच्छा सा अपना काम किया, दैट इज कॉल्ड अर्बन टू रूरल। ये जो 4 माइग्रेशन की धाराएं हैं ये यहाँ पे दिखाई गई, इसी के तहत लगभग 315 मिलियन माइग्रेंट्स यहाँ से वहाँ आना जाना शुरू किया और आज भी आते जाते रह रहे हैं। अब कोरोना में देख लो आप, लोग अपने घर वापस जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, मजदूर जो काम कर रहे थे कितनी प्रॉब्लम्स हो रही, वो सब गए क्यों, उनका कारण हम आगे पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल माइग्रेशन की अगर बात की जाए तो ये जो फिगर दे रखे हैं 2.1A और 2.1B, इसमें क्लियरली दिखाया गया है कि मोस्टली गांव से गांव में औरतें ज़्यादा जाती है, गांव से छोटे शहर की तरफ पुरुष ज़्यादा जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ भी पुरुष ज़्यादा जाते हैं, और शहर से गांव की तरफ भी मोस्टली, यानी औरतें मोस्टली गांव से गांव की तरफ ज़्यादा जाती है, जबकि दूसरी जगह पर पुरुष ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। तो वो टाइप ऑफ माइग्रेशन में कंट्रारी लिखा हुआ है इसमें प्रोडक्ट कि भाई रूरल टू रूरल माइग्रेशन में हमेशा लेडीज ज़्यादा, क्योंकि शादी की वजह से आसपास के गांव में जाना। तो ये बहुत अच्छा सा एक फिगर है, इसको यहाँ पे क्लियर करेंगे। और इस स्ट्रीम के अलावा माइग्रेशन को अगर यहाँ बात करेंगे, भारत की जो जनगणना है 2001 की, उसमें भी लगभग 5 मिलियन पर्सन है माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री। 5 मिलियन का मतलब 50 लाख लोग बाहर से भी आए हैं, जिसमें बांग्लादेश से 3 मिलियन आए, पाकिस्तान से 0.9 मिलियन, नेपाल से 0.5 मिलियन। ये यानी विदेश से आए चाहे कहीं से भी आए, अगर कोई आता है तो भी और कोई जाता है तो भी, ये सारा का सारा माइग्रेशन कहलाता है। एंड लगभग ये कहा जाता है कि 20 मिलियन पीपल जो इंडियन डियास्पोरा के हैं वो आज कहीं ना कहीं बाहर दूसरे देशों में रह रहे हैं अच्छे से, ये बात यहाँ पर समझ में आ जाती है। लगभग 110 देशों में, यहाँ मेरे हिसाब से 200 देशों में लगभग। अब स्पेटियल वेरिएशन इन माइग्रेशन, माइग्रेशन का ये मतलब नहीं सारा कहाँ, देखिए आप महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं काम की वजह से। यहाँ से लोग बाहर नहीं जाते, यहाँ लोग जाते हैं, यानी यहाँ की तरफ जाते हैं। लेकिन बाहर कहाँ से जाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये लोग मोस्टली बाहर जाते हैं। महाराष्ट्र ऑक्यूपाइड फर्स्ट प्लेस इन द लिस्ट ऑफ 2.3 मिलियन नेट इन माइग्रेंट, यानी महाराष्ट्र इस इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, नंबर 1 पे आता है जहाँ पे लोग आते हैं बाहर से। जैसे यूपी से, बिहार से कोई भी जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, महाराष्ट्र काम। यानी इन माइग्रेंट की अगर बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पे आता है, फिर उसके बाद में दिल्ली आता है, फिर गुजरात आता है और फिर हरियाणा आता है, जहाँ से लोग बाहर से आते हैं काम की तलाश में या किसी भी और कारण से। वहीं पे बाहर जाने वालों को यानी आउट माइग्रेंट के स्टेट की देखें तो यूपी टॉप पे है, यूपी से -2.6 मिलियन, यानी लगभग 26 लाख लोग बाहर दूसरी जगह पर काम करते हैं अलग अलग स्टेट्स में। फिर बिहार आता है सेकंड, -1.7 मिलियन, यानी लगभग 17 लाख लोग जो है बिहार के इंडिया में पूरे में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड आउट माइग्रेंट एंड इन माइग्रेंट। तो इस तरह से इसमें लिस्ट भी दे रही कौन से देश से कितने माइग्रेंट कहाँ आ गए हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, आगे हम चलते हैं कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के हमें पिछले चैप्टर में मैंने बताया था आपको, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुश फैक्टर जैसे कोरोना एक पुश फैक्टर है, देखो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को भगा रहा है, तो ये पुश फैक्टर हो गया। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो पुश फैक्टर होते हैं, जैसे काम की तलाश में आ जाना, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाए, वॉर हो जाए, या मान लो उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है या उसके घर में शादी हो गई उसकी। बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जो उसको अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। दोज फैक्टर्स आर कॉल्ड पुश फैक्टर। पुश फैक्टर में हमेशा लोगों को बाहर की तरफ धकेलने के कारण बनते हैं, उनको पुश फैक्टर। जैसे यूपी से बाहर गए लोग क्यों गए, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ज़मीनें उतनी है नहीं, तो लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, तो वो काम करने के लिए बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात जाते हैं। ये तो एक तरह का क्या हो गया, पुश फैक्टर हो गया। अब होता है पुल फैक्टर। बॉम्बे अट्रैक्ट करता है, लोगों को हीरो बनना है तो बॉम्बे जाएंगे, लोगों को काम की तलाश है दिल्ली जाएंगे। ये पुल करते हैं, पुल क्योंकि वहाँ पर उनको दिखता है, अट्रैक्शन है, कहीं कहीं अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, कहीं पे वहाँ पे कुछ न कुछ सुविधाएं इतनी अच्छी है, वहाँ जीने की स्टाइल अच्छी है, लोगों को सपने अच्छे हैं, तो उनकी वजह से लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ जाते हैं। दोज आर कॉल्ड पुल फैक्टर, यानी ये दूसरों लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है
कि कैसे लोग बाहर आ जाते हैं। मेघालय का मामला अगर आप देखें तो 65% फीमेल मूव आउट फ्रॉम देयर पेरेंटल हाउसेज फॉलोइंग देयर मैरिज। मोस्टली महिलाएं तो शादी की वजह से ही घर छोड़ती है, लेकिन मोस्टली पुरुष काम की तलाश में। मेघालय में इसका थोड़ा उल्टा है, शादी की वजह से क्या होता है, पुरुष घर छोड़ता है, ना कि महिला। ये थोड़ा सा एक रिवर्स केस इंडिया में देखता है। तो अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो रिवर्स केस में मेघालय आ जाएगा। यहाँ मैं इस चैप्टर को इतना ही लूंगा, फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। पहले इतना समझ लीजिए, अगर आ जाता है तो नेक्स्ट में आपको वो बताऊंगा। थैंक यू।